इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बिदअत और अहले बिदअत की मज़म्मत और अहले बिदअत से तामुल कुरान व हदीस और मनहज सलफ़ की रोशनी में। आप अहबाब इस्लाम मीडिया के बारे में जानते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से किताब व सुन्नत की दावत को मनहज सलफ़ पर गामज़न होकर दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अहबाब अखलाकी ताउन करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में ताउन करें। इंशाअल्लाह आपका ये ताउन आपको आखिरत में फ़ायदा देगा। सबसे पहले हम बिदअत और अहले बिदअत के बारे में जो किताब व सुन्नत में और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल व आसार में जो मज़म्मत वारिद हुई है वो आपके सामने पेश करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बिदअत कितना कबीह अमल है और अहले बिदअत कितने काबिल मज़म्मत हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिदअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मरदूद है। कोई शख्स कितना भी खूबसूरत अमल, कितनी हुस्न नियत के साथ लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में उसे पेश करे, लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक ना हो बल्कि अपना बनाया हुआ तरीक़ा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ क़तअन काबिल क़बूल नहीं होता, बल्कि बिदअत अपने करने वाले के मुँह पर दे मारी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 2697 नंबर, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, मारूफ़ हदीस है, आप सुनते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो शख्स हमारे दीनी मामले में कोई ऐसी चीज़ दाखिल करता है, अपनी तरफ से बनाता है जो दीन में पहले मौजूद नहीं है, यानी किताब व सुन्नत से उसको सबूत नहीं है, तो वो मरदूद है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल क़बूल नहीं है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत से गुनाह दुनिया में हैं, जैसे ज़िना बदकारी जैसे गुनाह हैं, चोरी डाके जैसे गुनाह हैं और भी बहुत सारे गुनाह हैं। बिदअत उन सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। उसकी वजह यह है कि गुनाह इंसान, एक मुसलमान अगर गुनाह करता है, चोरी करता है, डाका मारता है, ज़िना करता है, तो वो उसे गुनाह समझ कर ही कर रहा होता है, जबकि बिदअती जब बिदअत ईजाद करता है या उस पर अमल करता है तो वो उसको सवाब समझ कर रहा होता है। ये दोहरा जुर्म है, एक है गुनाह करना, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल करना, और दूसरा ये है कि उसको सवाब करार देना और सवाब समझना। चुनांचे इमाम सुफ़यान सौरी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कौल मुस्नद इब्नुल जाद में हसन सनद के साथ मौजूद है कि अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया, कि इब्लीस को गुनाह से ज़्यादा बिदअत महबूब है, यानी ज़िना, चोरी, डाका, उससे ज़्यादा उसको पसंद यह है कि इंसान बिदअत पर लग जाए, मुसलमान बिदअत में मुब्तला हो जाएं। इसलिए कि अलमासियत युताबु मिनहा वल बिदअतु ला युताबु मिनहा, कि मासियत गुनाह, इंसान गुनाह कर रहा होता है कि मुसलमान, तो उसके ज़मीर में खलश होती है, वो कभी ना कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करता है, जबकि बिदअत को जब तक इंसान उस पर कारबंद रहता है, उसको सवाब समझता है, तब तक उससे तौबा नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को तौफ़ीक दे दे और उस बिदअत को वो हराम समझ ले, तब तो तौबा करेगा, लेकिन जब तक उसको वो सवाब समझ रहा है उससे तौबा कैसे करेगा। तो इब्लीस को ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दूसरे जुर्म से इंसान परेशान होता है, इससे खुश होता है इंसान और अपने आप को मुतमिन रखता है कि मैं शायद नेकी का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह जो अहले बिदअत हैं वो हौज़ कौसर से भी महरूम होंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हक़दार नहीं होंगे।
इस हवाले से सही बुखारी की मशहूर व मारूफ़ हदीस है, 7050 नंबर हदीस है। सैयदना सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा पेश रो हूँगा, यानी मैं पहले से ही हौज़ कौसर पर मौजूद हूँगा। लोग आएंगे, हौज़ कौसर से जाम पिएंगे, जो एक दफ़ा पिएगा कभी उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग ऐसे हौज़ कौसर की तरफ आ रहे होंगे, मैं उन्हें देखूँगा तो मैं उन्हें पहचानूँगा नमाज के और वज़ू के आसार की वजह से कि वे मेरी उम्मत के लोग हैं। लेकिन जब वो करीब आएंगे तो मेरे और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, एक रुकावट आ जाएगी। मैं कहूँगा, ए अल्लाह इन्नहुम मिन्नी, ये तो मेरे उम्मती हैं, इनकी वाज़े निशानियाँ हैं मेरे उम्मती होने की। तो फ़युक़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब दिया जाएगा, इन्नका ला तदरी मा बद्दलू बादक, ए नबी आपको नहीं मालूम कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने दीन को कैसे तब्दील कर दिया था, दीन का कैसे हुलिया बिगाड़ दिया था। फ़अक़ूलु, चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं क़यामत के दिन जब ये सुनूंगा कि ये बिदअती लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद दीन में बिदआत ईजाद कर ली थी, तो मैं ये कहूँगा कि सुहकन सुहकन लिमन बद्दल आबादी, ऐसे लोगों को मेरी नज़रों से दूर कर दो, दफ़ा कर दो, ऐसे लोगों को दूर कर दो, ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और आपकी रहमत मिसाली है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़तन रहमत से काम नहीं लेंगे जो लोग बिदअत के मुर्तकिब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें हौज़ कौसर से जाम पिलाना या उनकी सिफारिश या शफ़ाअत करना तो दूर की बात है। इस हवाले से एक बात यह भी है कि बिदअती की कोई इबारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल नहीं होती। जब इंसान बिदअत पर लग जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके दीगर आमाल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकारत कर देता है, उनको भी ज़ाया कर देता है, इस जुर्म की वजह से कि वो एक गुनाह को नेकी करार देकर उसको दीन बना रहे होते हैं। इस हवाले से सही बुखारी की 1870 नंबर और सही मुस्लिम की 1370 नंबर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मदीनतु हरामुन, मदीना हरम है, मिन आयरिन इला कज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हुदूद बयान फरमाई। फिर फरमाया, मन अहदस फ़ीहा हदसन, जो इसमें कोई बिदअत वाला काम करता है, कोई जुर्म करता है, औ आवा मुहदसन, या फिर किसी बिदअती को पनाह देता है, किसी मुजरिम को पनाह देता है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फ़रिश्तों की भी लानत है और तमाम इंसानों की लानत है। ला युक़बलु मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन, उससे कोई फ़र्ज़ या कोई नफ़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमाता। अब यहाँ जो हदीस में अल्फ़ाज़ हैं, हदस के अल्फ़ाज़, ये गुनाह पर भी बोले जाते हैं, लेकिन इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सारे उलमा यही समझते हैं कि ये हदीस जो है ये अहले बिदअत का रद्द करती है। जैसा कि इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वहाज़ल हदीसु फ़ी सियाक़िल उमूम, ये हदीस उमूम के सियाक़ में है। अगरचे यहाँ लफ्ज़ मदीना का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे मुराद आम है। मदीना से बाहर भी कोई शख्स ऐसा करेगा, बिदअत का काम करेगा, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मबगूज़ होगा। और गुनाह की बात है ना, जुर्म की, वल बिदअउ मिन अक़बहिल हदस, बिदअतें जो हैं वो तो बदतरीन गुनाह हैं। अगर गुनाह के बारे में ये वईद है तो बिदअतें तो बदतरीन गुनाह हैं, यानी वो आम गुनाहों से भी बड़े गुनाह हैं, लिहाजा उनके बारे में बिलौला ये वईद सादिक होगी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस से इस्तिदलाल किया है एक मसले में। तो इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि इस हदीस में अगरचे मदीना के अल्फाज हैं और इस हदीस में जुर्म के माना में है हदस का लफ्ज़, लेकिन ये बिदअत को भी शामिल है बिलऔला। और मदीना के अलावा भी, ये नहीं कि मदीना से बाहर अगर कोई बिदअत करेगा तो उसको गुनाह नहीं होगा। इसी तरह इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़अलमू अन्नल बिदअता ला युक़बलु मिनहा इबारतुन मिन सलातिन वला सियामिन वला सदक़तिन वला गैरिहा मिनल क़ुरबाती। ये बात बखूबी जान लें कि जो बिदअत है, जब इंसान इसका मुर्तकिब हो जाता है तो इसका मुर्तकिब होने की वजह से उसके जो बाकी आमाल हैं, नमाज, रोज़ा, सदका वग़ैरह, वो भी कबूल नहीं होते, क्योंकि ऐसा तो कोई बिदअती नहीं होगा
कि वो एक मामले में बिदअत से काम ले और बाकी मामलात में बिदात से बचा रहे। ज़ाहिर है फिर नमाज में भी कोई बिदअत से काम लेगा, वज़ू में बिदात निकालेगा, मिसाल के तौर पर गर्दन का मसा कर लेगा, गुद्दी का मसा जिसे कहते हैं, गर्दन का मसा उसे आम तौर पर कहा जाता है, तो ये बिदअत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कतन नहीं किया। नमाज में बिदात निकालेंगे, यहाँ तफसील का वक़्त नहीं, आप अहबाब जानते हैं। रोज़े में बिदात हैं, हर चीज़ में बिदात निकाली गई हैं। तो जब बिदात का वो मुर्तकब हो जाता है तो उन बिदात की वजह से उसके आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मरदूद हो जाते हैं, काबिल कबूल नहीं रहते। व मुजालिसु साहिबिहा तुनज़उ मिनहुल इस्मतु, और जो शख्स ऐसे बिदतियों के पास उठता बैठता है, उनकी मजलिसें अटेंड करता है, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह से बचने की तौफ़ीक सलब कर लेते हैं। वयूकलु इला नफ्सिही, उसको उसके नफ्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसी तरह जो बिदतियों की तरफ चल के जाता है और उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर करता है, वो इस्लाम ढाने पर मदद कर रहा होता है। जब बिदती लोगों से तामुन करने वाले या उनके साथ मिल बैठने वाले, उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर करने वाले ऐसे मुजरिम हैं, ऐसे मबगूज़ तरीन इंसान हैं, तो फिर बिदती की हालत क्या होगी। बिदती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना मबगूज़ होगा। फरमाते हैं वहुवा मलऊन अला लिसानी शरीआ, वो शरीयत की ज़ुबानी मलऊन है, यानी उस पर लानत की गई है। और इशारा इसी हदीस की तरफ है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। और इसी तरह वो इबादत करके अल्लाह से करीब होने की बजाय दूर हो रहा होता है, क्योंकि उसकी इबादत बिदअत पर मुश्तमिल होती है। और इसी तरह वो फरमाते हैं कि बिदअतों की वजह से सुन्नतें जो हैं वो ख़त्म होती हैं। जो बिदअत पर अमल करता है वो सुन्नतों को तर्क करता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको तौबा की तौफ़ीक कम मिलती है, इल्ला ये कि वो सिद्क़े दिल से बिदात को छोड़ दे तो तब वो तौबा कर पाता है। इसी तरह हौज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी हौज़ कौसर से उसको दूर कर दिया जाएगा। और ख़तरा है कि वो अपनी बिदअत में मगन होकर आहिस्ता आहिस्ता दीन से ही खारिज हो जाएगा, मिल्लत से खारिज हो जाए, उसकी आखिरत जो है वो तबाह हो जाए और उसका ख़ात्मा जो है वो बिल ईमान ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदतियों से बेज़ारी का ऐलान किया है। मुसलमानों ने भी बिदतियों से बेज़ारी का ऐलान किया, यानी उनसे बरात का ऐलान किया, उनसे ला ताल्लुकी ज़ाहिर की है। वयुख़ाफ़ु अलैहिल फ़ितना, उस पर फ़ितना भी मंडलाता रहता है बिदती पर कि वो बिदर से आगे कुफ़र में और शिरक में चला जाएगा। तो ये किताब व सुन्नत में जो दलाइल हैं बिदअत और अहले बिदअत के मज़म्मत के बारे में और आइम्मा दीन की जो राय है वो हमने इंतहाई इख्तिसार के साथ पेश की, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि बिदअत और बिदती से इतनी नफ़रत क्यों है? क्या वजह है कि बिदअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी ज़्यादा मबगूज़ है? गुनाहों, आम जो गुनाह हैं, ज़िना, चोरी, डाका वगैरह, उनसे बहुत बढ़कर मबगूज़ ये बिदअत है। और ऐसे बिदअत के मुर्तकबीन जो हैं वो गुनाहगारों, आम गुनाहगारों से बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंदीदा हैं। तो उसकी वजह जो बुनियादी है वो ये है कि जिस तरह आप समझते हैं कि कुफ़र और इस्लाम के दरमियान एक तबका और दर्जा है निफाक का, एक तो है पक्के काफिर हैं और एक हैं सच्चे मुसलमान हैं, इनके दरमियान में मुनाफिक हैं। अब हालांकि ज़बानी तौर पर वो कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लोगों के सामने पढ़ते थे, अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी, हत्ता कि जिहाद में शिरकत भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुरान ने कहा कि उनका अंजाम कुफ़ार से भी बुरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह निसा आयत 145 में कि इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़ली मिनन नार, कि जो मुनाफिकीन हैं वो जहन्नम के यानी निचले तरीन तबके दर्जे में होंगे, यानी बदतरीन अज़ाब उनको होगा। वलन तजिद लहुम नसीरा, और इनका कोई मददगार भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुनाफिकीन की सज़ा क्यों ज़्यादा बयान की गई और काफिरों से भी बुरा तरीन अंजाम उनका क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि अगर वो सीधा सीधा कुफ़र करते तो लोगों को मालूम होता कि ये काफिर हैं या सच्चे मुसलमान हो जाते। अब उन्होंने दरमियाना दर्जा इख्तियार कर लिया कि ज़बानी तौर पर वो अपने आप को मुसलमान कहते और अंदर कुफ़र रखा हुआ है। ये असल में इस्लाम का नाम लेकर फ़साद करते हैं। तो इस्लाम का नाम लेकर जब वो फ़साद करेंगे तो इस्लाम के नाम को बदनाम करेंगे।
मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मजरूह करने की कोशिश करेंगे, तो इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से इनका जुर्म कुफ़ार से भी बड़ा करार दिया गया। इसी तरह अहले बिदअत जो हैं वो इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। यही वजह है कि इस्लामी शरीयत में इनके लिए भी सख्त तरीन वईदें आई हैं। बिदअत और अहले बिदअत से नफ़रत दीन में मतलूब व मकसूद है। और मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक आम इंसान गुनाह करता है तो वो एक गुनाह कर रहा होता है, सिंगल होता है उसका गुनाह। इनका गुनाह डबल होता है कि एक तो गुनाह कर रहे हैं, बिदअत गुनाह होता है ना, दूसरा वो उसको दीन और सवाब समझ कर रहे होते हैं और अल्लाह का कुर्ब समझ कर उसको बजा ला रहे होते हैं। तो ये दोहरे मुजरिम होते हैं। इसलिए बिदअत और अहले बिदअत की इस कदर मज़म्मत जो है वो हमारे दीन में और हमारी शरीयत में वारिद हुई है। अब बाज़ लोग यहाँ पर अपनी बिदआत को सहारा देने के लिए बिदअत को तकसीम करने की कोशिश करते हैं कि कुछ बिदअतें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। मतलब यह है कि जो उनको बिदअत पसंद आ जाए वो अच्छी होती है और जो उन्हें पसंद ना आए वो बुरी होती है। जिस तरह हमारे यहाँ मिसाल है कि किसी का कुत्ता होता है और अपना कुत्ता जो टोमी होता है, तो ये वही बात होगी, फ़लाँ करे तो वो बिदअत बुरी है और हम करें तो वो उसने नीयत की वजह से अच्छी है। तो ये तकसीम बिल्कुल बातिल है और बिल्कुल जहालत पर मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में है 867 नंबर हदीस में कि वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन जो काम हैं वो बिदअत वाले काम हैं जो दीन में अपनी तरफ से निकाल लिए गए हों। व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब आपने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है, तो फिर कोई मुसलमान उम्मती भी अपने आप को कहे और कहे कि नहीं ये बिदअत अच्छी होती है, तो ये कितनी गुमराही वाली बात है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बहुत दो टोक कौल मरवी है। ये अस्सुन्ना है, इमाम मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उसमें सही सनद से ये कौल साबित है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहा अन्नासु हसना। हर बिदअत गुमराही ही होती है। दीन में जो अपनी तरफ से निकाला गया काम वो गुमराही ही है, वो जुर्म ही है, अगरचे लोग उसको अच्छा समझते रहें। तो आज भी लोगों ने बहुत सारे अमाल अपनी तरफ से निकाले और उनको अच्छा समझकर बिदअत हसना करार देकर उनको अपनाए हुए हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हर बिदअत गुमराही है, चाहे लोग उसको अच्छा समझते रहें। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का फरमान, ये इमाम इब्नुल वज़्ज़ाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ताला की किताब अल-बिदअ व नह्य अन्हा में मरवी है। वो फरमाते हैं व इय्या वल बिदअत फ़ी दीनिल्लाह, ख़बरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन में बिदअतें निकालने से अपने आप को बचाए रखो, ख़बरदार बच के रहो बिदअतों से। इसी तरह सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, ये सुनन अबी दाऊद में 4611 नंबर हदीस में है कि फ़इय्याकुम व मब्तुदिअ फ़इन्न मब्तुदिअ ज़लाला, तुम अपने आप को बिदअतों से बचाओ, ऐसी चीज़ों से बचाओ जो दीन में अपनी तरफ से बना ली गई हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो दीन में अपनी तरफ से दाखिल की गई हो वो गुमराही होती है। ये सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। अगर कुछ बिदअतें अच्छी भी होती तो कितनी साफ़ बात थी कि सहाबा कराम बताते भी अच्छी बिदअतें किया करो, बुरी बिदअतों से बचा करो। फिर ये कहना चाहिए था ना, क्योंकि अच्छी बिदअतें तो आपके नज़दीक अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, वो नेकी हैं, वो सवाब हैं, उनसे क्यों रोकेंगे फिर सहाबा कराम? फिर सहाबा कराम को ये कहना चाहिए था कि बुरी बिदअतों से अपने आप को बचाओ और अच्छी बिदअतें खूब बजा लाओ। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर बिदअत से उन्होंने मना फरमाया और बिदअत को गुमराही कहा। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ये फरमाते हैं, जब लोग इस तरह की बिदअत की तकसीम करते थे, अच्छी और बुरी, बिदअत हसना और सय्या, तो उस पर उन्होंने फरमाया कि इन्नल मुहाफ़ज़त अला उमूम क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला मुतअय्यिनुन व अन्नहु यजिबुल अमलु बिउमूमिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, इसका जो उमूम है उसकी हिफाजत ज़रूरी है, उसकी पाबंदी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आम है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, तो हमें उसकी पाबंदी हर हाल में करनी होगी, इसके उमूम पर ही अमल करना होगा।
और व अन्ना मन आख़ज़ा युसन्निफ़ुल बिदा इला हसन व कबीह व यजअलु ज़ालिका ज़रियतन इला अल्ला युहतज्ज बिल बिदअति अला नहयि फ़क़द अख़ता। ऐसे लोग जो बिदअत को अच्छी और बुरी में तकसीम करके अपनी जो बिदअत हैं उनका दिफ़ा करने की कोशिश करते हैं, वो ख़ताकार हैं, वो गलत हैं, बातिल हैं। सही बात यह है कि हर बिदअत गुमराही होती है, कोई बिदअत अच्छी नहीं होती। अब यहाँ बाज़ लोग लफ्ज़ बिदअत के लुग़वी इतलाक़ को लेकर अपनी बिदअत का दिफ़ा करने की कोशिश करते हैं। यानी एक तो इस्तिलाही बिदअत है जिसका मतलब है कि दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर साबित काम दाखिल करना, ऐसा काम जिसका वही में, जिसका शरीयत में कोई सबूत ना हो, वो दीन में अपनी तरफ से बढ़ा देना, उसको बिदअत कहते हैं। एक तो ये है इस्तिलाही बिदअत। एक है किसी भी काम को जो नए ज़ाविये से या नए असर नौ उसको शुरू किया जा रहा हो, उसको भी लफ्ज़ बिदअत से ताबीर कर देते हैं लुग़तन, ना कि इस्तिलाहन। तो ऐसे लफ़्ज़ बाज़ जो वारिद हुए हैं उनको लेकर अपनी बिदअत को सहारा देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद में देखा कि लोग कुछ टोलियों में बटे हुए अपने अपनी जमातें नमाज तरावी की करवा रहे हैं। यानी एक कोने में एक इमाम खड़ा है, उसके साथ चंद लोग, दूसरे कोने में दूसरा इमाम खड़ा है, उसके साथ चंद लोग, इस तरह पूरी मस्जिद में टोलियाँ और जमातें अलग अलग हो रही। तो उन्होंने सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों को इमाम मुकर्रर किया कि एक वक़्त में एक ही इमाम होगा और सब मस्जिद में मौजूद अफराद उसी की इक्तदा करेंगे। तो इस तरह बाजमात नमाज तरावी उन्होंने असर नौ शुरू करवाई। तो उन्होंने जब देखा कि लोग उनके फरमान के मुताबिक शुरू कर रहे हैं तरावी, तो उन्होंने फरमाया कि नेमतिल बिदअतु हाज़िही, ये बिदअत बहुत अच्छी है। अब इस लफ्ज़ को लिया, हालांकि यहाँ लुग़वी इतलाक़ है लफ्ज़ बिदअत का, इस्तिलाही नहीं है। कहाँ मिलाद वाली बिदअत जो ख़ुद अहले बिदअत मानते हैं कि ये कई सदियाँ बाद शुरू हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मिलाद को बतौर जश्न मनाना ये कई सदियों बाद शुरू हुआ है इस्लाम में। कहाँ वो अमल है और कहाँ ये तरावी जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात सहाबा कराम को पढ़ाई हुई है। तो दोनों में कितना वाज़ेह फ़र्क है। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमाने का मकसद ये था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बतौर जमात ये पढ़ी जाती थी नमाज तरावी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ने के बाद इसको मौकूफ़ इसलिए किया था कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि उस वक़्त वही का दरवाज़ा खुला था, फ़र्ज़ हो सकती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद वही मुनक़ते हो गई, अब वही तो आ नहीं सकती। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को दोबारा से जारी किया जाए और मस्जिद में बाजमात तरावी का एहतमाम किया जाए। तो इसको उन्होंने कहा कि असर नौ हमने जो काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है। तो ये लुग़वी इतलाक़ जो है इन लोगों को फ़ायदा नहीं देगा, वरना तो फिर जनाजे के लिए अज़ान और इकामत शुरू कर दें, नमाज ईद के लिए भी अज़ान शुरू कर दें। इसी तरह और बहुत सारी बिदात निकाली जा सकती हैं जो बज़ाहिर देखने में अच्छी हैं, तो उनको बिदअत हसना कहकर कबूल क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते ना कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। तो फिर जो ख़ुद अपनी बिदात इनकी बनाई हुई हैं और जो हर साल बढ़ती चली जा रही हैं और बिदात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, वो भी तो बिदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ना, उनको भी फिर छोड़ना होगा। तो बहरहाल ये जो लुग़वी बिदअत है, इसको दलील बनाना अपनी बिदअत के दिफ़ा में ये बिल्कुल गलत है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं फ़तहुल बारी में, वलैसा लहू अस्लुन फ़ी शरअ व युसम्मा फ़ी उर्फ़ि शरअ बिदअतन, शरीयत की तारीफ़ में इस्तिलाहन बिदअत उसे कहते हैं जिसकी शरीयत में कोई असल ना हो। वमा कान लहू अस्लुन यदुल्लु अलैहि शरअ फ़लैसा बिबिदअतिन, और जिस पर कोई दलील हो शरीयत में वो बिदअत नहीं होती। फ़ल बिदअतु फ़ी उर्फ़ि शरअ मज़मूमतुन बिख़िलाफ़िल लुग़ती, तो शरीयत के उर्फ़ में यानी इस्तिलाही बिदअत जो है वो मज़मूम है, लुग़वी बिदअत मज़मूम नहीं है। यानी जिसकी शरीयत में कोई दलील मौजूद है और उसी की बिना पर उसको नए सिरे से दोबारा शुरू किया जाता है तो उसको लुग़वी बिदअत कह सकते हैं। ये लुग़वी बिदअत का लफ्ज़ जो है ये इस्तिलाही बिदअत को सपोर्ट नहीं करता और उसके लिए दलील नहीं बनता। अब अगली बात ये है कि जब बिदअत और इतनी मज़मूम है इस्लाम की नज़र में और अहले बिदअत इतने मज़मूम हैं और इतनी मज़म्मत उनकी वारिद हुई है,
तो शरीयत का मतलूब और मकसूद ये है कि अहले बिदअत से नफ़रत की जाए और उनसे दूर रहा जाए, अहले बिदअत से महब्बत न की जाए और अहले बिदअत का कुर्ब हासिल न किया जाए और उनकी मजलिसों को अटेंड न किया जाए। कुछ लोग तो इतने बेबाक हो गए हैं कि अहले बिदअत से नफ़रत और दूरी इख्तियार करने को ही उन्होंने बिदअत कह दिया है। वो कहते हैं कि अहले बिदअत से दूर रहना ही ये बिदअत है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिदअत खैरुल कुरून के दौर के बाद ईजाद की गई है, नऊज़ु बिल्लाह। अब हम बताते हैं कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं और खैरुल कुरून के लोग क्या कहते हैं और उनका दावा झूठा है या सच्चा है। सबसे पहले कुरान करीम की आयत जो कि सूरह निसा में 140 नंबर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ़र करता सुने या मजाक उड़ाते हुए अल्लाह की आयत का सुने आप, तो उस मजलिस में कतन ना बैठें जब तक कि वो इस बात को किताब व सुन्नत की नुसूस का मजाक छोड़कर, कुफ़र छोड़कर कोई और बात शुरू ना कर दें। आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। अगर उस मजलिस में आप बैठे रहे जिस मजलिस में किताब व सुन्नत की नुसूस का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप भी उन्हीं में शुमार होंगे। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, आपका शुमार भी उन्हीं में से होगा। कितना वाज़ेह फरमान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो जब अहले बिदअत अपनी मजलिसें लगाते, जैसे मिलाद की मजलिस है या इस तरह दीगर उनकी मजालिस हैं जिसमें वो शिरक व बिदअत के अफ़आल पर कुरान और हदीस की आयात मुंतबिक कर रहे होते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का एहतराम होता है या उनसे मजाक होता है? यकीनन ये किताब व सुन्नत का मजाक है। और ऐसी मजालिस को अटेंड करने वाले कुरान करीम की रूह से उन्हीं जैसे यानी बिदअती करार पाते। हाँ, जब आप उनका रद्द कर सकते हों तो तब उस मजलिस में बैठें, या फिर आप उस मजलिस से फ़ौरन उठ जाएं। उस मजलिस में आपके लिए बैठना, आपका बैठना कतन उसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहले बिदअत की मज़म्मत में और अहले बिदअत से दूर रहने के बारे में और उनकी इज़्ज़त न करने के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम। ये इमाम अजूरी रहमहुल्लाह ताला की किताब शरिया में सही सनद के साथ मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बिदअती की इज़्ज़त की उसने इस्लाम को ढाने पर उसकी मदद की। वो इस्लाम को ढाने में मुआविन बना है जिसने बिदअती की इज़्ज़त व तौक़ीर की है। तो लिहाजा बिदअती की इज़्ज़त ना करना ये किताब व सुन्नत का मकसूद है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है। इसको इंतहा पसंदी कहना, इसको शिद्दत पसंदी कहना, इसको तकफ़ीर तक ले जाना, तकफ़ीर कहना इसको, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की सरी खिलाफ वर्जी है और ऐसे लोग कम इल्मी की वजह से ऐसा करते हैं। अब हम सहाबा किराम से उनका तामुल पूछते हैं कि वो क्या तामुल करते थे अहले बिदअत के साथ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिदअतियों को देखा तो अपनी मस्जिद से निकाल दिया। ये सुनन दारमी हसन सनद के साथ सुनन दारमी में मौजूद है ये कौल कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिदअतियों को अपनी मस्जिद से निकाल दिया। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बिदअती के सलाम का जवाब नहीं दिया। बिदअती ने सलाम कहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये तो सुनन तिरमिज़ी में 2152 नंबर हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बिदअती के सलाम का जवाब नहीं दिया। इसी तरह सही मुस्लिम में मुकदमे में मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बिदअतियों को पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरा पैगाम उन बिदअतियों को दे दो कि मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी अहले बिदअत से कतई ताल्लुक़ ही करना ये सहाबा किराम का तआमुल है अहले बिदअत के साथ और ये किताब व सुन्नत का मकसूद है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ख़ास शागिर्द सईद बिन जुबैर हैं, ताबी हैं, जलील क़द्र ताबी हैं सईद बिन जुबैर। ये तो सहाबा का अमल था ना, अब ताबीन का भी आप अमल मुलाहज़ा फरमाएँ। तो सईद बिन जुबैर जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के तरबियत याफ्ता हैं, उन्होंने अपने एक शागिर्द को बिदअती के पास बैठा देखा तो फरमाया इसके पास हरगिज़ ना बैठो। ये भी सुनन दारमी में रिवायत है। इसी तरह मशहूर ताबी हैं इमाम अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक बिदअती ने कहा
कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आधी बात का भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, और उससे मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। ये भी सुनन दारमी में मौजूद है, सनद इसकी भी सही है। तो अब देखें, ताबईन ने जो सहाबा कराम का तामुल देखा और उसके मुताबिक अहले बिदअत से तामुल किया, वो ये है कि अहले बिदअत से दूरी और नफ़रत की जाए, उनसे मोहब्बत न की जाए और उनका कुर्ब इख्तियार न किया जाए। तो इस बिना पर अगर आप हमें इंतहा पसंद कहते हैं या हमें तब्दी और या तकफ़ीरी कहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला को एक बिदअती ने सलाम कहा, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देने की बजाय फ़रमाया कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं आइंदा तुम्हें अपने दरवाज़े पर ना देखूं, ख़बरदार मुझे नज़र ना हो, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अमल है, जो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे नकल किया है मसाइल अबू दाऊद में। अब देखें कि ये जो किताबें हैं, बाज़ लोग एक किताब को निशाना बनाकर इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब किताब है उसको निशाना बनाकर अहले सुन्नत के अक़ीदे पर हमला आवर हो रहे हैं और कहते हैं कि ये शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी है। तो भाई इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह को भी इंतहा पसंद कहो, उन्होंने भी तो वही अक़वाल नकल किए हैं। ये अक़वाल इमाम दारमी रहमतुल्लाह और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने नकल किए हैं अपनी किताबों में। तो फिर सारे ही इंतहा पसंद हुए, सारे ही फिर तकफ़ीरी हुए आपकी नज़र में। तो बाज़ नाम नहाद रोशन ख़यालों और एतदाल पसंदों के मुताबिक यही वो शिद्दत पसंदी है जो दुनिया में तरक्की करने से रुकावट बनी हुई है, और उनके बकौल इससे ऊपर उठना होगा, वल्इयाज़ु बिल्लाह। आजकल डॉक्टर ज़ुबैर साहब हदाहुल्लाह इस रोशन ख़याली के बड़े अलमबरदार बने हुए हैं और वो इस हवाले से आइम्मा दीन पर काफ़ी तान कर रहे हैं। यहाँ हम ये भी बताते जाएं कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब मनहज सलफ़ से इन्हिराफ़ कर चुके हैं। अहले बिदअत के बारे में मज़कूरा तामुल अहले सुन्नत का तवातुर अमली है, जैसा कि हमने बताया कुरान करीम से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, फिर सहाबा कराम के अमल से, फिर ताबईन के अमल से, फिर आइम्मा दीन के अमल से हमने आपको बताया। ये तवातुर अमली है जो हमें मिला है हमारे असलाफ़ से कि अहले बिदअत से नफ़रत करनी है और उनसे दूरी इख्तियार करनी है। कुरान और सुन्नत की नसूस की रोशनी में सहाबा व ताबीन और आइम्मा दीन अहले बिदअत से नफ़रत करते रहे। इस्लाफ़ उम्मत ने अहले बिदअत से मोहब्बत की पींगें कतन नहीं बढ़ाईं, बल्कि विपरीतों के बारे में नरमी के भी कभी रवादार नहीं रहे। आजकल डॉक्टर ज़ुबैर साहब उन आइम्मा दीन पर तान कर रहे हैं जो अहले बिदअत पर सख्ती के रवादार हैं या उनसे दूरी इख्तियार करने का कहते हैं। उन्होंने पहले इमाम लालकाई और बरबहारी रहमहुमुल्लाह को इंतहा पसंदी और बिदअत से मतऊन किया, और फिर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक कौल की बिना पर उन्हें भी तबदीई और तकफ़ीरी करार दिया, नऊज़ु बिल्लाह। असलाफ़ उम्मत के बारे में उनके अल्फाज क्या हैं वो हम आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट में लिखे थे। वो कहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि अहले बिदअत के साथ तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन में जिस शिद्दत और इंतहा पसंदी की तरफ ये लोग चल पड़े हैं, ये ख़ुद एक बिदअत है कि इन लोगों ने अपने रवैयों से दीन के करीब करने की बजाय और दूर कर दिया। यानी कहते हैं बिदअतियों को दीन से दूर करने में ये इनकी शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी जो है वो एक अहम फैक्टर है। और इस मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियादें माजी में बाज़ उलमा में मौजूद रही हैं, सारे अक्सरियत ऐसी नहीं थी। ये तो हम बता ही चुके हैं कि सारे अक्सरियत का क्या मौक़िफ़ है। बहरहाल इनके बकौल सारे अक्सरियत ऐसी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी तादाद इस इंतहा पसंदी को प्रमोट करती रही। इस असलाफ़ की एक बड़ी तादाद इनके बकौल, और हम तो कहते हैं कि इनकी मुराद सारे ही हैं, क्योंकि किसी ने भी इस इंतहा पसंदी का रद्द तो नहीं किया है इनके बकौल जो इंतहा पसंदी है। कहते हैं ये सब खैरुल कुरून के बाद ही हुआ है। अब मुझे बताएं सहाबा कराम का जो अमल है, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फिर सहाबा कराम का अमल, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर। तो ये आप बताएं कि ये खैरुल कुरून के अफराद नहीं थे जो अहले बिदअत से सख्ती करने के कायल थे और अहले बिदअत से दूरी इख्तियार करते थे, उनसे नफ़रत करते थे। तो ये कहते हैं कि ये बिदअत जो है ये बिदअत है और ये सब खैरुल कुरून के बाद हुआ है। आगे कहते हैं कि हम ऐसे उलमा का एहतराम वाजिब समझते हैं, लेकिन उनकी ऐसी फ़िक्र से इख्तलाफ के साथ जो कि इन शिद्दत पसंदों के लिए गज़ा बन रही।
कहते हैं शिद्दत पसंदों की ग़ज़ा जो है वो इन असलाफ़ का तामुल बन रहा है, तो हम उनका एहतराम भी वाजिब समझते हैं। ये अजीब एहतराम है। एक तरफ तो इस्लाफ़ उम्मत पर बिदअत का फ़तवा लगा रहे हैं, उनको इंतहा पसंद कह रहे हैं, उनको तब्दीई कह रहे हैं, उनको तकफ़ीरी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम उलमा का एहतराम वाजिब समझते हैं। ये ऐसा ही एहतराम है जैसा मिर्ज़ा जेलवी साहब सहाबा किराम का करते हैं। एक तरफ वो उन पर बिदअत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको नऊज़ुबिल्लाह दुनिया परस्त कहते हैं, उनको फितनागर नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हम तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं और हम तो एहतराम से उनका नाम लेते हैं। भाई ये कैसा एहतराम है कि एक तरफ आप बिदअत के फतवे लगा रहे हो, एक तरफ उनको इंतहा पसंद कह रहे हैं, एक तरफ उनको तकफ़ीरी कह रहे हैं, और शिद्दत पसंदों का मलजा मावा उनको करार दे रहे हैं कि शिद्दत पसंद उनसे ग़ज़ा लेकर शिद्दत पसंदी पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम उनका एहतराम करते हैं। ये कैसा एहतराम है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ख़ास तौर पर उनके जो अल्फाज हैं वो भी आप समाअत फ़रमाएँ। वो अल्लामा लालकाई रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हुए लिखते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बिदअती की न तो नमाज कबूल करेगा, न रोज़ा, न हज, न उम्रा, न जहाद, न नफल और न फ़र्ज़। अब आगे तबसरा देखें डॉक्टर ज़ुबैर साहब का। कहते हैं अब ये कितना बड़ा दावा है जो वही के बगैर किया जा रहा है। हालांकि वही इस बारे में मैं बयान कर चुका हूँ कि बिदअती का कोई अमल कबूल नहीं होता। बहरहाल वो कह रहे हैं कि अब ये कितना बड़ा दावा है जो वही के बगैर किया जा रहा है, यानी इमाम हसन बसरी वही के बगैर दावा कर रहे हैं, जबकि इसके हक़ में कोई नस्से सरी मौजूद नहीं। ये तो सीधा सीधा बिदअती को काफिर बनाने वाली बात है। यानी कहते हैं वो तो बिदअतियों को काफिर बना रहे हैं। तो तब्दीई यानी बिदअती बनाने वाली तहरीक भी दरअसल तकफ़ीरी तहरीक ही की एक शाख है कि बहुत से मकामात पर जाकर उससे मिल जाती है। यानी इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को तब्दीई और तकफ़ीरी कह दिया। अगरचे तब्दीई तहरीक में साफ़ साफ़ काफिर नहीं कहा जाता, घुमा फिरा कर नतीजा वही निकाला जाता है कि बिदअती को काफिर बना दिया जाए। तो भाई ना तो ये इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है और ना हमारा है, ये तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और वो ताबी हैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। आप किस हस्ती की को तकफ़ीरी करार दे रहे हैं और किस हस्ती पर तान कर रहे हैं? ये इमाम हसन बसरी हैं, अज़ीमुल मर्तबा ताबी हैं, सहाबा किराम से अक़ीदा व अमल सीखने वाले। अगर सिका ताबईन भी आपके नज़दीक तकफ़ीरी हैं तो फिर बाकी क्या बचता है? बाज़ लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि जी बाज़ उलमा ने इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह से इस किताब के साबित होने की नफ़ी की है। यानी जिस किताब की बिना पर डॉक्टर ज़ुबैर साहब तान कर रहे हैं वो किताब ही इमाम लालकाई से साबित नहीं है, लिहाजा आप क्यों डॉक्टर ज़ुबैर साहब का रद्द करते हैं? तो उनकी खिदमत में हमारी 3 गुजारिशात हैं। सबसे पहली ये कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह पर जरा अहले बिदअत से तामुल के अक़ीदे पे की बिना पर की है जो इस किताब में दर्ज है, और ये अक़ीदा सिर्फ़ इस किताब में नहीं बल्कि अहले सुन्नत की सारी उम्महातुल कुतुब में मौजूद है, जैसा कि बाज़ अक़वाल में पेश भी कर चुका हूँ। तो हम उस अक़ीदे का दिफ़ा कर रहे हैं, हम ख़ास किताब का दिफ़ा नहीं कर रहे। हमारी पोस्टें आप उठा कर देखें और हमारा ये लेक्चर भी आप सुन रहे हैं। हमने इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह से इस ख़ास किताब के सबूत पर कोई बात नहीं की। हम तो कहते हैं कि जिस अक़ीदे की बिना पर वो इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह पर जरा कर रहे हैं वो अक़ीदा इमाम लालकाई का नहीं है, सिर्फ़ वो सारे अइम्मा दीन का है, वो सारे असलाफ़ उम्मत का है, वही किताब व सुन्नत से मुस्तंबत है। तो आप उस अक़ीदे पर क्यों तान कर रहे हैं? एक तो ये बात। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर ये किताब डॉक्टर ज़ुबैर साहब के नज़दीक साबित नहीं थी तो वो किताब के सबूत का इनकार कर देते और इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह को बरी ज़िम्मा करार देते। उन्होंने तो उस किताब का रद्द नहीं किया, उस किताब को के सबूत की नफ़ी नहीं की है, बल्कि वो तो उस अक़ीदे को जो है ना वो निशाना बना रहे हैं या उस अक़ीदे पर तान कर रहे हैं जो इस किताब से पहले की किताबों में मौजूद है। वो अक़ीदा सिर्फ़ इस किताब में थोड़ा मौजूद है, वो तो पहली और बहुत सारी किताबों में मौजूद है। आइम्मा अहले सुन्नत उस अक़ीदे के हामिल हैं। तो फिर इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह को इंतहा पसंद करार देने की कोई वजह नहीं थी ना। अगर ये किताब साबित नहीं थी तो सीधा सीधा कह रहे थे किताब साबित नहीं है। उन्होंने तो उस अक़ीदे की वजह से इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह को मुतशद्दिद इंतहा पसंद कहा है जो अक़ीदा इस किताब में दर्ज है, और वो सिर्फ़ उसमें नहीं बल्कि दूसरी किताबों में भी दर्ज है। तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब की तान बाकी सारी अक़ीदे की किताबों पर और अहले सुन्नत की किताबों पर हुई, ना कि सिर्फ़ इमाम लालकाई की किताब पर।
और तीसरी गुजारिश ये है कि अगर ये किताब इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह से साबित नहीं भी, तो जिन अक़वाल पर डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने जरा की बुनियाद बनाई है वो अक़वाल तो दीगर किताबों में मौजूद हैं, जैसा कि हम हवाले पेश कर चुके हैं कुरान से, हदीस से, सहाबा से, ताबईन से और अइम्मा दीन से उन अक़वाल की तईद पेश की जा चुकी है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल क्या सिर्फ़ इमाम लालकाई की किताब में मज़कूर था, जिसकी बिना पर उन्होंने उनको तकफ़ीरी तक कह दिया इमाम हसन बसरी को? अगर ये कौल और किताबों में मौजूद है तो फिर डॉक्टर साहब का जो निशाना है वो अहले सुन्नत का अक़ीदा है, ना कि सिर्फ़ ये किताब। इसलिए उसूली तौर पर यहाँ ये बहस ही नहीं होनी चाहिए कि ये किताब साबित है कि नहीं। जो उलमा कहते हैं ये किताब साबित है और जो उलमा कहते हैं कि ये किताब साबित नहीं, उन सब के नज़दीक ये अक़ीदा अहले सुन्नत का है। वो इस अक़ीदे के इनकारी नहीं है जो इस किताब में मज़कूर है, और ये अक़वाल अइम्मा सलफ़ के हैं जो इस किताब में मज़कूर हैं, वो दूसरी किताबों में मज़कूर हैं। लिहाजा ये यहाँ बहस ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो सिर्फ़ इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मज़कूर होता वो अक़ीदा और वो अक़वाल, तब ये बहस बनती थी कि इमाम लालकाई की किताब तो साबित ही नहीं है, फिर आप क्यों उस बिना पर डॉक्टर ज़ुबैर साहब का रद्द कर रहे हैं। बाज़ लोगों के दिल में फ़ौरी तौर पर वो बातिल ख्याल आता है जो डॉक्टर ज़ुबैर साहब जैसे लोगों ने उनके दिलों में डाला है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को आप मासूम समझते हैं, उनका एक कौल गलत है तो उसको मान ले। ये कालिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल है, इसको कहते हैं बात सच्ची करना लेकिन मुराद उसकी गलत लेना और उससे गलत मुराद लेकर लोगों को गलत तरफ मोड़ने की कोशिश करना। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इंसान ही हैं, हमने कब कहा फ़रिश्ते हैं, हम कब कहते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती। ये खुशनुमा नारा है, लेकिन इसकी आड़ में वो करना क्या चाहते हैं। पहले तो याद रखें ये कोई इज्तिहादी मसला नहीं है, कोई फुरूई मसला हो जिस पर इमाम हसन बसरी की राय कोई और होगी। ये तो किताब व सुन्नत की नुसूस से ये बात साबित है और सहाबा किराम से और ताबईन से और अइम्मा दीन से हमने तवातुर के साथ ये बात साबित कर दी है कि वो अहले बिदत से मुतनफ़िर थे और उनसे नफ़रत करते थे, और हदीस से ये बात साबित हो गई कि अहले बिदती का अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करता। और इमाम शातिबी का कौल भी मैंने नकल कर दिया और दीगर भी अक़वाल अगर हम नकल करें तो फिर कई घंटे गुजर जाएँ अइम्मा दीन के अक़वाल जो अहले बिदत के बारे में हैं। तो ये कोई इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अपना इज्तिहाद तो है नहीं। एक तो किताब व सुन्नत की नुसूस हैं, दूसरा वो सारे असलाफ़ उनके साथ हैं। कोई और भी तो 1400 साल तक उठता ना, जो उठ के कहता कि इमाम हसन बसरी का ये क्या कह दिया उन्होंने, तकफ़ीर कर दी उन्होंने, इंतहा पसंदी पर चले गए। वो 1400 साल में कोई भी नहीं उठा। आज 1400 साल बाद डॉक्टर ज़ुबैर साहब को ख्याल आता है कि हो इमाम हसन बसरी तो तकफ़ीरी हो गए हैं और इंतहा पसंदी पर वो चले गए हैं। ये असल नुक्ता ये है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये अहले सुन्नत का मुतवातिर और मुतदाविल अक़ीदा है। ये सिर्फ़ इमाम हसन बसरी का ज़ाती इज्तिहाद नहीं है जिसकी बिना पर हम कहें कि उनका ज़ाती इज्तिहाद है और उस पर हम बात ना करें। दूसरी बात यह है कि ये अक़वाल उस दौर और उस दौर के बाद के आइम्मा दीन के मद्देनज़र रहे, लेकिन किसी ने इन अक़वाल की बिना पर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पर यह फ़तवा नहीं लगाया। और तो और इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह पर सारी तान डॉक्टर ज़ुबैर साहब जो कर रहे हैं इमाम हसन बसरी पर और इमाम लालकाई पर, तो क्या इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह के अलावा बाकी जो लोगों की किताबें आइम्मा दीन की उनमें ऐसे अक़वाल मौजूद नहीं हैं? हम पेश कर चुके हैं ना, सुनन दारमी में कितने अक़वाल, सुनन अबी दाऊद में कितने अक़वाल, सही मुस्लिम में कौल मौजूद है। उन पर तान करें ना, उनको कहें कि ये सारे शिद्दत पसंद थे और ऐसे अक़वाल को प्रमोट करते थे, इंतहा पसंदों की गज़ा बनते थे। ये सिर्फ़ इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह तक क्यों? तो इसलिए हम यही कहेंगे कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब अपनी कम इल्मी की वजह से सलफ़ी अक़ीदे पर मुश्तमिल कुतुब को इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने का गलत ताना दे रहे हैं और ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। और ये जो उनका असलाफ़ पर तान है ना, ये उनके मुताले की शदीद कमी की वजह से है। उन्होंने असलाफ़ उम्मत और मनहज सलफ़ को सही तौर पर पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने जो मुताला किया है वो कट पीस टाइप का है, कुछ चीज़ें वहाँ से ले ली, कुछ ले ली वहाँ से। अगर उन्होंने सही मुताला किया होता, अक़ीदा अहले सुन्नत का और अहले सुन्नत की किताबें पढ़ी होती,
तो उनको पता चलता कि ये असलाफ़ उम्मत और आइम्मा अहले सुन्नत इंतहा पसंद और तकफ़ीरी कतन नहीं थे, बल्कि ये डॉक्टर साहब की अपनी जो है खाम ख्याली है और अपनी ये गलत रवश है कि जिसकी वजह से वो आइम्मा दीन पर चढ़ दौड़े हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये जो अक़वाल हैं आइम्मा अहले सुन्नत से, सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से मरवी हैं, अक़ीदे की किताबों में मौजूद हैं अहले बिदअत के हवाले से, तो कुछ अक़वाल ऐसे हैं जो बहुत सख्त मालूम होते हैं, जैसा कि अहले बिदअत के बारे में मिसाल उसके सलाम का जवाब ना देना। तो जबकि हम बहुत से उलमा जो हैं वो अहले बिदअत से बातचीत भी करते हैं, उनके सलाम का जवाब भी दे देते हैं। और कुछ अक़वाल ऐसे हैं कि जैसे कि दफ़ा हो जो, दूर हो जो, मेरी नज़रों के सामने ना आना। तो ये तो बहुत सख्त अक़वाल हैं, जबकि अहले बिदअत के साथ तो सलाम दुआ और इस तरह के मामलात जो हैं होते रहते हैं। तो असल में समझने की ज़रूरत थी आइम्मा अहले सुन्नत के इतलाक़ात को और बिदअत और अहले बिदअत की अक़साम को। दीन के इब्तदाई तालिब इल्म भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बिदअत की दो बड़ी अक़साम है, एक बिदअत मुफ़स्सिक़ा है और एक बिदअत मुकफ़िरा है। एक ऐसी बिदअत है जो इंसान को फासिक फाजिर बनाती है, काफिर नहीं बनाती, और एक बिदअत ऐसी है जिसकी वजह से इंसान काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से ही उसका खुरूज हो जाता है। तो दोनों तरह के अहले बिदअत दुनिया में मौजूद रहे। जहमिया जैसे बिदअत मुकफ़िरा के मुर्तकिबीन भी थे, जिनको आइम्मा ने काफिर कहा है कि ये काफिर हैं, अल जहमियत कुफ़ारुन, जहमिया काफिर हैं। इसी तरह कुरान करीम को मखलूक कहने वाले, उनको काफिर करार दिया गया। ये बहुत बड़ी बड़ी बिदअत हैं, ये बिदअत मुकफ़िरा की मिसालें हैं। और इसके मुकाबले में निस्बतन कम दर्जे के बिदअती भी दुनिया में मौजूद रहे, जिनकी बिदअत दर्जे कुफ़र को नहीं पहुँचती थी। पहले तो असलाफ़ उम्मत के इतलाक़ात को अच्छी तरह समझें कि अहले बिदअत के बारे में कोई भी सख्त कौल पढ़ कर फ़ौरन लठ लेकर आइम्मा दीन के पीछे पड़ जाना और इन्हें इत्दाल का सबक पढ़ाने लग जाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मसलन जहमिया बिदअती हैं, लेकिन उन्हें मुसलमान ही नहीं माना गया, आइम्मा की तरफ उनकी तकफ़ीर की गई है क्योंकि उनकी बिदअत मुकफ़िरा थी। अब अगर कोई इमाम किसी अहले बिदअत को के बारे में ये कहता है कि उनका कोई अमल कबूल नहीं और उसकी मुराद बिदअत मुकफ़िरा के मुर्तकिबीन हैं, तो कोई बेवकूफ़ ही उन्हें इंतहा पसंद और तब्दीई या तकफ़ीरी कहेगा, क्योंकि जहमिया तो काफिर हैं, कुफ़ार, उनकी बिदअत मुकफ़िरा है, तो उनके अमल कैसे कबूल होंगे? सीधी सी बात है। इसी तरह आइम्मा अहले सुन्नत से अगर ऐसे आसार मिलें कि उन्होंने अहले बिदअत से जहमिया वगैरह के मुकाबले में कुछ नरम रवैया रखा है, तो उससे मुराद बिदअत मुफ़स्सिक़ा के मुर्तकिबीन होंगे। खुसूसन ऐसे लोग जहालत की वजह से बिदअत के मुर्तकिब बने हुए हैं, जिन पर इत्माम हुज्जत नहीं हुआ, तो ऐसे लोग उनके मतलब सामने थे और उनसे उन्होंने ऐसा तामुल किया। अगर कोई उन नरमी वाले आसार से बिदअत मुकफ़िरा वालों पर सख्ती ना करने का इस्तेदलाल करे तो वो भी अकल से पैदल होगा। हम एक मिसाल से इस बात को समझाते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकदमे में, सही मुस्लिम के मुकदमे में, मोहम्मद बिन सिरीन ताबई रहिमहुल्लाह ताला अज़ीमुल मर्तबत ताबई हैं, उनसे एक कौल नकल किया है कि लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, कि लोग सनद के बारे में नहीं पूछते थे। फलमा वाक़अतिल फितना, जब फितना वाक़ हुआ तो क़ालू, फिर लोग कहने लगे, सम्मू लना रिजालकुम, जो हदीस हमें बयान कर रहे हो इसके रावियों का नाम लो हमें। ये ताबीन के दौर की बात है, यानी सहाबा कराम मौजूद हैं उस वक़्त जो फितना वाक़ हुआ, यानी गुमराही उम्मत में आने लगी, तो फिर सहाबा ने और ताबईन ने हदीस बयान करने वालों से पूछना शुरू कर दिया, बताओ इसका सोर्स क्या है, रावियों का नाम लो। फ़युनज़रु इला अहले सुन्नति फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, चुनांचे अहले सुन्नत को देखा जाता, उनकी हदीसें ली जाती। वयुनज़रु इला अहलिल बिदअ फ़ला युख़ज़ु हदीसुहुम, और अहले बिदअत की हदीसें रद्द कर दी जाती थी। अब इस कौल को अगर कोई ले ले कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकदमे में ये बात समझाना चाहते हैं कि अहले बिदअत की रिवायत कबूल नहीं है, जबकि ख़ुद सही मुस्लिम में बहुत से ऐसे रावियों से रिवायात हैं जिन पर लफ्ज़ बिदअत का इतलाक़ हुआ है, जिन जो बिदअत के मुर्तकिबीन हैं, लेकिन वो बिदअत मुकफ़िरा नहीं है, मुफ़स्सिक़ा है। तो अब अगर कोई कह दे कि इमाम मुस्लिम ने अपने कौल फ़ेल में तज़ाद जो है उसका इजहार किया है, अपने मुकदमे में कुछ कहा और अपनी किताब में कुछ किया, तो ये वो उसकी कम अकली है ना कि वो इमाम मुस्लिम पर एतराज़ कर रहा है, जबकि अहले बिदअत का लफ्ज़ तो बिदअत मुकफ़िरा वालों पर भी बोला जाता है और मुफ़स्सिक़ा वालों पर भी बोला जाता है।
तो जो कम दर्जे के बिदती हैं, अगर वो सच्चे हैं तो उनकी रिवायत को कबूल किया गया है, और जो गाली किस्म के बिदती हैं, जो दाई इलल बिदत हैं, खुसूसन जो बिदत मुकफ़रा वाले हैं, उनकी रिवायत को रद्द किया गया है। सीधी सी बात है। तो आइम्मा अहले सुन्नत के इतलाक़ात को देखे बगैर और उनको समझे बगैर अगर कोई तान करता है तो उसका ये अमल दुरुस्त नहीं है। जिसे आइम्मा अहले सुन्नत पर तान का शौक़ होना, कम अज़ कम वो अपना मुताला और दिलो दिमाग वसी करे और मुकम्मल मालूमात हासिल करे, फिर अपना ये शौक़ भी पूरा कर ले कि आइम्मा अहले सुन्नत पर वो एतराज़ात करे। जब तक वो इन बुनियादी बातों को समझता नहीं है, उसे क्या हक़ है कि वो आइम्मा अहले सुन्नत की मुखालफत करता रहे और उन्हें इंतहा पसंद और तब्दीई और तकफ़ीरी कहता रहे। अब एक सवाल जो है वो जो डॉक्टर ज़ुबैर साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और उसी को बुनियाद बनाकर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अहले सुन्नत अहले बिदअत से सोशल इंटरेक्शन रखने को जायज़ नहीं समझते। चुनांचे डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने लिखा है कि अहले बिदअत के साथ तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन में जिस शिद्दत और इंतहा पसंदी की तरफ ये लोग चल पड़े हैं, ये ख़ुद एक बिदअत है कि उन्होंने अपने रवैयों से लोगों को दीन के करीब करने की बजाय दूर कर दिया। उनके कहने का मकसद ये है कि ये जो सलफ़ी लोग हैं ये सोशल इंटरेक्शन के ख़िलाफ़ हैं, ये तो बिदअतियों से मिलना और उनसे बात करना जायज़ नहीं समझते, तो उनको दावत कैसे देंगे? ज़ाहिर है जब उनके साथ बैठना ही गवारा नहीं करेंगे तो उनको दावत कैसे देंगे? जब दावत नहीं देंगे तो दीन से वो लोग दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि सोशल इंटरेक्शन है क्या जो दावत के लिए ज़रूरी है। जैसे सोशल इंटरेक्शन की बात है ना कि वो दावत के लिए ज़रूरी है, तो वो सोशल इंटरेक्शन क्या है? अगर तो बिदअत से नफ़रत ख़त्म करके अहले बिदअत से प्यार की पींगें बढ़ाने को सोशल इंटरेक्शन कहते हैं तो ये इंतहाई फजूल सोच है। क्या दावत सिर्फ मुसलमानों को, ये हमारा सवाल है डॉक्टर ज़ुबैर साहब से, कि दावत सिर्फ मुसलमानों को दी जाती है? क्या काफिरों को दावत नहीं दी जाती या नहीं दी जानी चाहिए? और डॉक्टर ज़ुबैर साहब क्या समझते हैं कि अगर कुफार हमारे इर्द गिर्द हों तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब उन्हें दावत नहीं देंगे? यकीनन वो कहेंगे कि दावत देना है और सोशल इंटरेक्शन उनसे भी ज़रूरी है। तो वो सोशल इंटरेक्शन कैसा होगा? क्या वो प्यार मोहब्बत करके होगा, उनके अकायद की प्रमोशन करके होगा, उनसे मोहब्बत की पींगें बढ़ाकर होगा, या किस तरह होगा? हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मौजूद है और असलाफ़ उम्मत ने अपनी किताबों में हदीस से इस्तेदलाल करके इस पर अमल किया है कि किसी से उसकी बुराई की वजह से नफ़रत रखी है और उसे अच्छा नहीं समझा, लेकिन मसलहत के तहत उससे सोशल इंटरेक्शन रखा है। लेकिन वो सोशल इंटरेक्शन कैसा था? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, सही बुखारी में 6032 नंबर हदीस मौजूद है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी, आपके पास आना चाहा। दूर से आपने उसे देखा तो आपने फरमाया कि बुरा शख्स है। जब वो करीब आया, आपके पास बैठ गया, तो आपने अच्छे तरीके से उसकी बात सुनी और अच्छे तरीके से जवाब दिया। चेहरा मुबारक यानी मुस्कुरा कर उससे मिले और उसकी बातों का अच्छा जवाब दिया। जब वो चला गया तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये क्या हुआ? जब वो दूर था तो आपने कहा बुरा शख्स है, जब आपके पास आया तो आपने बड़े अच्छे तरीके से उससे बात की है, मुस्कुरा कर आप उससे मिले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा तो मता आहिदतिनी फ़हाशन, आयशा आपने मुझे बद अखलाक कब पाया है? यानी ये अखलाक का तकाज़ा है कि मैं उसको बुरा समझता हूँ, उसकी बुराई से ख़बरदार करना भी मकसूद है, तुम्हें बताना था वो बता दिया, लेकिन अब वो शख्स मेरे पास आ गया है तो मैं उससे अच्छी तरह बात करूँगा। हो सकता है उसको कोई बात असर कर जाए और वो अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो ये सोशल इंटरेक्शन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवे में बताया हुआ है कि आप किसी से नफ़रत करते हैं, उसको बुरा समझते हैं, इसके बावजूद आप उससे अच्छे तरीके से मिल लें और उससे अच्छे तरीके से बात कर लें, उसको मुस्कुरा कर जवाब दे दें, तो ये ना तो उसकी बुराई को ख़त्म करेगा, ना उसकी नफ़रत को ख़त्म करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। यही ज़रूरी है ना दावत के लिए। तो क्या मसला है? हम भी इस हदीस पर अमल करते हैं। अब मैं आपको आइम्मा दीन की बात बताता हूँ। इमाम इब्न मुलक्किन रहमहुल्लाह ताला, जिन्होंने सही बुखारी की शरह भी लिखी है, उन्होंने इस हदीस के तहत लिखा है कि वफ़ीही जवाज़ु मुसानाअतिल फ़ासिक़ी, इसमें किसी फ़ासिक़ फाजिर शख्स के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करने का जवाज़ मालूम होता है और उससे नरम बात करने का जवाज़ मालूम होता है, ताकि
उसको कोई फ़ायदा हो जाए या उससे हमें कोई फ़ायदा हो जाए, तो किसी ऐसे शख्स से जो कि काबिल नफ़रत है उससे भी आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। इस हदीस से हमें मालूम होता है। अब अगर ये समझ लिया जाए कि अहले बिदअत के बारे में ऐसे अक़वाल पर अमल से सोशल इंटरेक्शन ख़त्म होकर दावत रुक जाती है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या असलाफ़ उम्मत ने दावत तर्क कर दी थी? क्या अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर ताबईन और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर असलाफ़ हमारे, क्या इमाम हसन बसरी या दीगर जो हैं, क्या वो अहले बिदअत से को दावत नहीं देते थे? तो उन्होंने क्या सोशल इंटरेक्शन ख़त्म कर दिया था? फिर 1400 साल दावत कैसे चलती रही? कैसे दीन की दावत लोगों को चलती रही, उन तक पहुँचती रही? इसीलिए कि सोशल इंटरेक्शन था। लेकिन सोशल इंटरेक्शन कैसा था? तमाम शरई उसूलों को मद्देनज़र रख कर सोशल इंटरेक्शन किया जा सकता है। ये मुदारात की जो सूरत है, इसको मुदारात कहा गया। अइम्मा अहले सुन्नत ने इसके लिए मुदारात का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काबिल नफ़रत शख्स से भी जब बातचीत की तो उससे अच्छे तरीके से बातचीत की, मुदारातन। इसको मुदारात कहते हैं। एक है मुदारात और एक है मुदाहनत। कहीं मुदारात करते करते आप मुदाहनत में ना चले जाएं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और ये बात हमें अइम्मा अहले सुन्नत ने बताई, जैसा कि हम आगे ज़िक्र करेंगे कि मुदारात और मुदाहनत में फ़र्क करना है। ऐसा ना हो कि आप मुदारात करते करते मुदाहनत में चले जाएं, जैसा कि बाज़ मुसलमान अहले बिदअत से ताल्लुक़ बढ़ाते हुए शरई जो उसूल हैं उन पर कंप्रोमाइज़ शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन मदीना से भी सोशल इंटरेक्शन रखा था, लेकिन इस बिना पर आप मुनाफिकीन से दिली मोहब्बत रखने का जवाज़ साबित नहीं कर सकते। लिहाजा बाज़ लोग बार बार ये एतराज़ कर रहे हैं, जी देखें अहले सुन्नत के उलमा जो हैं वो अहले बिदअत से मुलाकातें कर लेते हैं या बाज़ मुश्तरकात में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, तो आप इस तरह के अक़वाल पेश करते हैं कि अहले बिदअत से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, अहले बिदअत से नफ़रत रखनी चाहिए, वो तो मुलाकातें कर रहे हैं और वो उनके साथ मिल के बैठे हुए हैं जी फ़लाँ मौके पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने की हिफाजत के लिए यहूदियों से मुआहदा कर लिया, उनके साथ बैठे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से भी मुआहदा कर लिया सुलह हुदैबिया के मौका पर। लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज़्ज़त व तकरीम भी कर दी, या आपने उनके मिशन को सपोर्ट कर दिया, या फिर आपने उनकी प्रमोशन कर दी? तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात जो है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, सोशल इंटरेक्शन और है और अहले बिदअत की प्रमोशन और है। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने यह समझ रखा है कि अहले बिदअत से सोशल इंटरेक्शन उनकी प्रमोशन करने से होगा, चुनांचे वो अहले बिदअत को खूब प्रमोट करते हैं, अक़ीदे रसूल के इख्तलाफात को फ़ुरूई रंग देकर अहले सुन्नत और अहले बिदअत के मबैन फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि सारे अहले बिदअत एक दर्जे के नहीं हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। लेकिन जब कोई बिदअत के बड़े बड़े दाई लोगों की तारीफ़ें करेगा, पुल बांधेगा उनकी तारीफ़ों में, और उसके ख़्याल में उनकी जो खिदमात हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर खिदमात, जिसको वो खिदमात समझ बैठा है, उन्हें लोगों के सामने उजागर करेगा, तो फिर बिदअत की प्रमोशन ही होगी ना। लोग उनसे मुतासर होंगे, फिर वो उनके फ़ैन बनेंगे, ये इनकी तो बड़ी दीन की खिदमात हैं, और फिर उनकी जो बिदात हैं उनमें भी मुलव्वस हो जाएंगे। ये असल मसला है। मुदारात और मुदाहनत में फ़र्क करना है। जब लोग मुदारात और मुदाहनत में फ़र्क नहीं कर पाते तो वो ट्रैक से हट जाते हैं। अब यही हदीस जो पीछे हम ज़िक्र कर चुके हैं, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली सोशल इंटरेक्शन वाली जो हदीस है, उसकी शरह में इमाम अबुल अब्बास अल-कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़फ़ी हदीसिही मिनल फ़िक़्हि जवाज़ु ग़ीबतिल मुअलिनि बिफ़िस्क़िही व निफ़ाक़िही वल अमीरिल जाइरि वल काफ़िरि व साहिबिल बिदअति व जवाज़ु मुदारातिहिम इत्तिक़ाअ शर्रिहिम। वो फरमाते हैं कि इस हदीस से हमें इस चीज़ का जवाज़ मिलता है कि आप अहले बिदअत के साथ मुदारात कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो सोशल इंटरेक्शन आपको अल्लाह के दीन में मुदाहनत की तरफ ना ले जाए, तब तक आप सोशल इंटरेक्शन इतना कर सकते हैं कि वो आपको मुदाहनत की तरफ ना ले जाए। तो कहते हैं वल फ़र्क़ु बैनल मुदाराति वल मुदाहनति, मुदारात और मुदाहनत में फ़र्क है। वो क्या है कि मुदारात असल ये है कि दुनिया खर्च करके दुनिया या दीन का फ़ायदा करना, यानी दुनिया का कुछ देकर दुनिया का कुछ लेना या दीन का कुछ फ़ायदा हासिल करना, ये तो मुबाह है, मुस्तहसन है बाज़ हालात में। और जो मुदाहनत है वो मज़मूम है, वो क्या है, हराम है।
वो ये है कि दीन देकर दुनिया का फ़ायदा हासिल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी तौर पर कुछ यानी मुस्कुराहट दी है और उसके बदले में दीन नहीं दिया, दीन का कोई नुकसान नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत में नरमी की है ना। आप वलम यमदहु बिकौलिन, ये अल्फाज इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रा गौर से सुनने वाले हैं, वही जो हम कहना चाहते हैं। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खुले चेहरे से बात की ना, मुस्कुरा कर उससे बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं बोला जिससे उसकी तारीफ़ होती हो, क्योंकि वो काबिल तारीफ़ नहीं था, वो काबिल मज़म्मत था, बुरा शख्स था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उसकी कोई तारीफ़ का पहलू निकलता हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुरा समझते हैं। तो हम अहले बिदअत की तारीफ़ नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि इस हदीस में ऐसा कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल के मुनाफी नहीं है। आपने जो फरमाया कि ये बुरा शख्स है, तो फ़ेल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी अच्छाई ज़ाहिर होती हो। हाँ, अगर अच्छाई ज़ाहिर हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है कि आपने उससे अच्छे तरीके से बात की है कि हो सकता है वो अपनी गलती से हट जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक देखकर। तो ये बात है और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वजाहत के साथ इस इश्काल का रद्द किया है जो आज बाज़ लोगों को पेश आ रहा। हम इसको ज़रा एक मिसाल से समझा देते हैं, आज के दौर की मिसाल देते हैं कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने अहले बिदअत की इज़्ज़त वाजिब करने के लिए एक हदीस से इस्तेदलाल करना चाहा जिसमें उमूमी तौर पर मुसलमानों की इज़्ज़त का जिक्र है। अब ज़रा हदीस और उससे इस्तेदलाल ज़रा मुलाहज़ा फरमाएँ। डॉक्टर ज़ुबैर साहब के अल्फाज ये हैं, अब अल्लामा लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब में देखें कि न सिर्फ साहिब बिदअत की इज़्ज़त हलाल की हुई है बल्कि जो उसके पास बैठे उसकी इज़्ज़त भी हलाल कर ली है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान की इज़्ज़त बैतुल्लाह से बढ़कर है। देखें कितना बड़ा धोखा घुमा फिरा कर अल्फाज के दाव पेच में आम लोगों बेचारों के यानी अकीदे से कैसे खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुसलमान की इज़्ज़त तो बैतुल्लाह से बढ़कर है, जबकि बिदअती की इज़्ज़त करने से मना कर रहे हैं अल्लामा लालकाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमाम लालकाई मना कर रहे हैं या इमाम फ़ुज़ैल बिन इयाज़ मना कर रहे हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना कर रहे हैं? मम वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम, ये किसका फरमान है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना। और देखें, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है मुसलमान की इज़्ज़त जो बैतुल्लाह से बढ़कर है, और उसके मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बिदअती जो है उसकी इज़्ज़त करना ये इस्लाम ढाने के मुतरादिफ़ है। तो आप दोनों हदीसों पर अमल क्यों नहीं करते? बहरहाल उन्होंने कहा कि मुसलमान की इज़्ज़त बैतुल्लाह से बढ़कर है। वो बताना ये चाहते हैं कि बिदअतियों की भी इज़्ज़त किया करें, उनकी इज़्ज़त भी बैतुल्लाह से बढ़कर है। हम उनसे सवाल करते हैं, ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब से सवाल है कि क्या डॉक्टर ज़ुबैर साहब मिर्ज़ा जेलमी साहब को काफिर समझते हैं, मुसलमान नहीं समझते? अगर मिर्ज़ा जेलमी साहब को मुसलमान समझते हैं तो फिर क्या मिर्ज़ा जेलमी साहब जैसे दुश्मन सहाबा की इज़्ज़त को भी वो बैतुल्लाह से बड़ा समझते हैं? क्या बैतुल्लाह से बढ़कर मिर्ज़ा जेलमी की इज़्ज़त है उनके नज़दीक? वो भी तो बिदअती हैं, काफिर तो नहीं है ना इनके बकौल। जब वो मुसलमान हैं और बिदअती हैं और उनकी इज़्ज़त बैतुल्लाह से बढ़कर नहीं है इनके नज़दीक, तो फिर ये कैसे मतलब अल्फाज के दाव पेच खेल कर आइम्मा अहले सुन्नत को मतून कर रहे हैं कि वो अहले सुन्नत की वो अहले बिदअत की इज़्ज़त को जो ना हलाल किए बैठे। उन्होंने यही कहा ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं, इज़्ज़त करना हराम है उसकी जो अहले बिदअत है। तो क्या मिर्ज़ा जेलमी साहब की निजी और दावती ज़िंदगी पर भी वो प्रमोशन देंगे? ज़रा मुनासिब समझेंगे? वो समझते हैं ना कि अहले बिदअत की जो है वो उनकी खिदमात को लोगों के सामने रखा जाए, उनकी दावती ज़िंदगी उसको उजागर किया जाए और लोगों को मरऊब किया जाए उनसे। तो फिर मिर्ज़ा जेलमी साहब भी तो मुसलमान ही है ना, उनके बकौल काफिर नहीं हैं, तो बिदअती ही है ना, बस बिदअत है ना उनके अंदर सहाबा दुश्मनी की। तो फिर उनकी भी प्रमोशन करें, उनकी निजी और दावती ज़िंदगी पर भी वो ज़रा एक लेक्चर का अहतमाम करें और बताएं लोगों को कि मिर्ज़ा जेलमी साहब की इज़्ज़त जो है बैतुल्लाह से बढ़कर है। फिर हमें पता चलेगा कि क्या वाकई वो अपने अल्फाज के पाबंद हैं या सिर्फ़ आइम्मा अहले सुन्नत पर ही तान करते हैं। दूसरी मिसाल, जनाब खादिम रिज़वी साहब की वफ़ात हुई, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है।
इत्तेफाक से उनकी वफ़ात के चंद दिन बाद हमारा लाहौर में जाना हुआ, तो वहाँ हमारी डॉक्टर ज़ुबैर साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ख़ुद उन्होंने ये बात शुरू की। हमने ख़ादिम रिज़वी साहब की वफ़ात पे कोई बात नहीं की, डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने ये बात की कि एक मुशरिक के मरने पर कई अहले तौहीद भी जनाब वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की। आप शिरक की मज़म्मत नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश हो जाएं, तारीफ़ें तो ना करें। ये उनके अल्फाज का मफ़हूम था। मुझे बताएं कि ख़ादिम रिज़वी साहब भी डॉक्टर ज़ुबैर साहब के बकौल काफिर तो नहीं है ना, अहले बिदअत ही थे ना। तो फिर क्या वजह है कि एक तरफ वो कहते हैं कि अहले बिदअत की खिदमात को गिनवाया जाए, उनकी प्रमोशन की जाए और उनसे नफ़रत ना रखी जाए, इससे तो दीन का नुकसान हो जाता है, और इसी बिना पर वो अहले सुन्नत के जो आइम्मा हैं उन पर तान कर रहे हैं, ताबईन पर तान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ख़ुद जो है वो ख़ादिम रिज़वी साहब की तारीफ़ करने को वो हराम समझते हैं और उसकी बिना पर लोगों को मज़म्मत कर रहे हैं। अब पता नहीं कि डॉक्टर साहब उस वक़्त इंतहा पसंद और तकफ़ीरी थे और अब हो सकता है उन्होंने रुजू कर लिया हो और एतदाल उनमें आ गया हो, या फिर सिर्फ़ वो आइम्मा दीन पर तान करते हैं और अपनी उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं। बहरहाल ये बतौर दावत फ़िक्र ये बातें हमने बतौर मिसाल रखी ताकि आपको बात बखूबी समझ आ जाए कि ये अल्फाज का जो घुमाव फिराव है ना, इससे बात नहीं बनती। बात तो किताब व सुन्नत से और सलफ़ सालिहीन के तामुल से बनती है, जो हमने आपके सामने रख दिया है। अब कुछ लोग अहले बिदअत के साथ तामुल वाले जो अक़वाल हैं, अहादीस हैं, आसार हैं, अक़वाल हैं जो हम पेश कर चुके हैं, जब उन्हें पढ़ते हैं तो वो उनके सामने एक इश्काल आता है। जैसा कि एक भाई ने फ़ेसबुक पर वो इश्काल पेश किया था कि इन अहादीस और असहाब के अक़वाल को देखा जाए तो सल्फ़ी फ़िक्र तो ज़िंदा रह सकती है आज, मगर सल्फ़ी फ़र्द के लिए मुमकिन नहीं होगा ज़िंदा रहना। वो कहते हैं कि अगर इन अक़वाल पर अमल किया जाए तो फिर कोई बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता, फिर तो मुआशरे से कट जाएगा। जब वो अहले बिदअत से नफ़रत करेगा और अहले बिदअत से दूरी इख्तियार करेगा तो फिर ज़िंदा कैसे रहेगा, वो मुतशद्दिद कहलाएगा और दुनिया से उसका जीना वो महाल हो जाएगा, दुनिया में रहना महाल हो जाएगा। तो हमने उस पर ये जवाब दिया था कि कुरान और सुन्नत और अक़वाल असलाफ़ अगर इसलिए है ना कि सल्फ़ी फ़र्द मर जाएं तो फिर हम मरना ही पसंद करेंगे। अगर तो कुरान का ये मुतालबा है या हदीस का ये मुतालबा है या सलफ़ सालिहीन ये चाहते हैं कि हम ज़िंदा ना रहें तो फिर हमें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं, हमें मरना ही चाहिए। लेकिन ये आपकी खाम ख्याली है या ये इश्काल है, पता नहीं कहाँ से आपके जहन में आया है। बात पर गौर करें कि अगर 1400 साल तक ये फ़िक्र ज़िंदा रही है, कुरान हदीस सहाबा के आसार और ताबईन के आसार और फिर 1400 साल आइम्मा अहले सुन्नत की किताबें इस बात पर गवाह हैं, ये फ़िक्र ज़िंदा रही और अफराद भी ज़िंदा रहे, तो फिर क्या वजह है कि क़यामत तक ज़िंदा नहीं रहेंगे और अब क्यों मर जाएंगे। 1400 साल क्या कोई ऐसा वक़्त नहीं आया, बुरा वक़्त या मुश्किल वक़्त अहले सुन्नत पर, कितनी कितनी तकलीफ़ें नहीं दी गई आइम्मा अहले सुन्नत पर, क्या क्या पहाड़ नहीं ढाए गए मसाइब के। तो क्या वजह है कि वो आज तक उनकी फ़िक्र भी ज़िंदा है और अफराद भी ज़िंदा हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये अफराद भी ज़िंदा रहेंगे और फ़िक्र भी ज़िंदा रहेगी। जिस दिन सलफ़ी लोग दुनिया में ना रहे ना, यानी अहले सुन्नत ख़त्म हो गए, उस दिन क़यामत आ जाएगी। क्योंकि जब अशरारुन नास रह जाएंगे सारे के सारे, खैर ख़त्म हो जाएगी अफराद में, तो दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है। असल में अहले बिदअत के साथ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अहले बिदअत के साथ तामुल पर नुसूस और अक़वाल का इनकार कर देना अलग बात है। यानी आप कोई आयत देखें, कोई हदीस देखें और आसार देखें और फ़ौरन झट से इनकार कर दें कि ये शिद्दत पसंदी है। दूसरी तरफ उनका सही महल तलाश करना और दीगर नुसूस के साथ उनकी मुताबिकत करना, ये अलग बात है। कुछ लोग तो उसका इनकार कर देंगे देखते ही कि ये शिद्दत पसंदी है, और कुछ लोग उसको समझेंगे कि इसका सही महल क्या है और उसकी तत्बीक क्या है, तो वो फिर उसको शिद्दत पसंदी नहीं समझेंगे। जब दोनों को खलत मलत ही किया जाएगा और फ़र्क नहीं किया जाएगा और ये समझा नहीं जाएगा कि सही महल क्या है और मुताबिकत क्या है, तो फिर इश्काल ही आएगा ना। हम इसको एक मिसाल के साथ समझाना चाहते हैं कि मुनकरीन हदीस बहुत सी हदीस पर आए रोज़ जो है ना वो ये एतराज़ करते रहे ये कुरान के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है जी, हम हदीसों को मानेंगे तो कुरान को कैसे मानें, हम तो सिर्फ़ कुरान को मानेंगे, ये हदीसें हमें कुरान से दूर करती हैं। हालांकि उनकी खाम ख्याली है, बिल्कुल
झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा है। 1400 साल से उम्मत उन्हीं अहादीस पर अमल करती आई है, कुरान को छोड़े बगैर। कुरान पर अमल उन्हीं अहादीस की रोशनी में करती आई है। असल मसला है कि उन अहादीस का सही मफहूम समझा जाए और उनको कुरान करीम से मुताबिक समझा जाए, ना कि मुखालिफ। तो असल मसला मुनकिरीन हदीस के फ़हम में है, अहादीस में कोई मसला नहीं। इसी तरह कुरान करीम की आयात या हदीस या सलफ़ सालिहीन के अक़वाल में कोई शिद्दत पसंदी नहीं है। ये शिद्दत पसंदी ये जिन लोगों ने समझा नहीं है ना, उनके दिमाग में आ गई है। उनको अपने दिमाग को साफ़ करना चाहिए और उलमा से बैठकर समझना चाहिए कि उन अक़वाल का मतलब क्या है और क्या उन अक़वाल की मौजूदगी में या उन अहादीस की मौजूदगी में क्या सोशल इंटरेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि हम बतौर मिसाल पहले बता चुके हैं। अब डॉक्टर साहब ने जो एक बात कही कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने कि अहले बिदत के साथ शिद्दत वाला जो मामला है ये खैरुल कुरून के दौर के बाद की बिदत है। तो इस हवाले से उन्होंने जो कहा अल्फाज तो ये हैं कि ये ख़ुद एक बिदत है और इन लोगों ने अपने रवैये से दीन के करीब करने के बजाय लोगों को और दूर कर दिया है। और माजी में भी उलमा में ये शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी मौजूद रही है। सब में नहीं, अक्सरियत में नहीं थी, लेकिन बड़ी तादाद इस इंतहा पसंदी को प्रोमोट करती रही है और ये सब खैरुल कुरून के दौर के बाद हुआ है। तो अब नाज़रीन और सामीन समाअत फरमा चुके हैं, वो अक़वाल भी उनके सामने आ चुके हैं, आयात भी, अहादीस भी और सलफ़ सालिहीन के, सहाबा के, ताबईन के, तबा ताबईन के, आइम्मा दीन के अक़वाल भी उनके सामने आ चुके हैं। अब वो ख़ुद ये फ़ैसला करें कि क्या डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त है या हमारे उन दलाइल ने डॉक्टर साहब के सारे गुमान को गलत कर दिया है। आप देख ही रहे हैं कि हमने खैरुल कुरून से कितने अक़वाल नकल कर दिए और ये तो एक यानी चंद एक अक़वाल हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सारे अक़वाल इकट्ठे कर लिए हों। अगर सारे इकट्ठे करें तो हो सकता है कि वो कई घंटे गुजर जाएं और उनका बयान ख़त्म ना हो। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अहले सुन्नत का जो अहले बिदअत से तामुल है, उनसे नफ़रत और उनसे उनकी मजालिस में ना बैठने वाला जो मामला है, ये बिदअत है या फिर इसको बिदअत कहना ख़ुद बिदअत है। ये डॉक्टर साहब की अपनी बिदअत है कि उन्होंने सलफ़ सालिहीन के जो तवातुर अमली है उसको उन्होंने बिदअत कह दिया है। हमारी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब अगर बिदअतियों से मोहब्बत की पींगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते रहें, उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर करना चाहते हैं तो करते रहें, उनकी प्रमोशन करना चाहते हैं तो करते रहें, शौक़ से करें। उन्हें प्लेटफार्म भी मुहैया हैं, कोई रुकावट भी नहीं है, वो करें। उसका हिसाब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ देंगे। लेकिन एक गुजारिश है कि अल्लाह के लिए खैरुल कुरून का नाम इस्तेमाल करके गलत बयानी ना करें, खैरुल कुरून को बदनाम ना करें, उनके बारे में ये कहें कि ये बिदअत बाद में ईजाद हुई है और वो अक़वाल उनसे भी साबित हो जाएं तो गोया नऊज़ुबिल्लाह बिदअती आपने उनको भी कह दिया। या फिर उनके बारे में ये तासुर देना कि वो अहले बिदअत की इज़्ज़त करना जो वो उसका सबक देते थे या उनकी तौक़ीर करते थे या अहले बिदअत की तहसीन करते थे, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब व सुन्नत और मनहज सलफ़ के मुताबिक सारी ज़िंदगी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी पे हमें ज़िंदा रखे, इसी पे हमें शहादत की मौत दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलफ़ सालिहीन के साथ हमारा हशर फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।